प्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके है। मैं बल्लार शाह, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम सुप्रतिज्ञा नंद किशोर किनाके, मैं बल्लार शाह, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र से हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुदेव, शिव तत्व किसको कहते हैं? गुरुदेव, आपने शिव भक्ति को ऐसे जागृत करा कि हम शंकर को चाहने लगे और शिव के प्रति हमारा एक प्रेम बढ़ा। गुरुदेव, 2 साल से एक लोटा जल चढ़ा रही हूं। बाबा से केवल एक ही प्रार्थना थी, मेरा पति बहुत ज्यादा नशे में धुत रहते हैं, उनका नशा छुड़वा दे। जो 25 साल से नशा कर रहा है उसका नशा छुड़वाना बहुत कठिन बात होती है। मैंने अपने पति से जिद पकड़ी, आप मेरे साथ सीहोर चलो, अपन बाबा को प्रणाम कर कर आएंगे। पति ने मना करा पहले, फिर नहीं माने तो मेरे साथ सीहोर गए। हमने सीहोर में कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा को प्रार्थना करी। इन्होंने तो नहीं बोला कि छूटे, पर मैंने कह दिया था बाबा से, बाबा 25 साल से पीते हैं। प्रणाम किया, नमन किया, कथा सुनी, लोगों ने डराया तो भी हम पहुंचकर बाबा का भक्ति करे, पूजन करे, वापिस आए। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ गुरुदेव, और मेरे पति ने केवल वहां से आने के 1.5 महीने के अंदर शराब को छोड़ दिया, और आज बाबा की कृपा से हम पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और सुखी हैं। मेरे बेटे के लिए मैंने मांगा था कि मेरा बेटा अच्छे नंबर से पास हो, बाबा की कृपा से उसका 90% बना। गुरुदेव, हमारे पास में इतना धन नहीं, बहुत ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं मेरे पति, रिक्शा चलाते हैं। हमारे पास में इतना नहीं कि हम बहुत सारा लुटा सकें, पर मैं बाबा से कहकर आई थी, मेरे नज़दीक में जब भी कथा होगी ना, मुझसे बनेगा उतने लोगों को मैं मुख झूठा कराऊंगी। आज मेरे बाबा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि वनी में कथा हुई। मैं राजा जी जायसवाल, श्रद्धा जी जायसवाल को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये कथा करवाई और हमें सेवा का मौका दिया। 1000 लोगों को रोज प्रतिदिन नाश्ता कराने का मैंने संकल्प लिया था, और यहाँ 2000 लोगों को नाश्ता बनाकर लाते हैं और कराते हैं। मैं बाबा को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ गुरुदेव। पहले 1-1 रुपये के लिए हमको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, पर अब बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हम भी छोटा सा भंडारा कर सकते हैं। ये मेरे बाबा कुबेर भंडारी ने मुझे दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शिव कृपा। बैठिए बहन, एक बार आपके साथ ला, बेलपत्र दूंगा, आ जाओ, जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है इन्होंने, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे घरी। शिव तत्व होता ही ऐसा। एक छोटा सा बच्चा है जो पांव से विकलांग है। ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय दुर्गा भवानी मंडल से बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय। एक पत्र है
मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा नाम निशांत राजू चौधरी है, शिवाजी चौक, माकीपुरा, यवतमाल, माकीपुरा यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं 16 साल का हूं। कहीं बैठा है बच्चा? आजा दौड़िया, आजा आजा आजा। गुरुदेव, हम 2 भाई हैं। मेरे एक भाई के पांव से चला नहीं जाता, वो विकलांग है। और मेरे गले में गठान हो गई 2। डॉक्टर ने ये गठान अच्छी नहीं बताई। गुरुदेव, डॉक्टर का कहना है कि ये गठान तुम्हारी ठीक नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और ये गठान जांच के लिए जाएगी और ये नॉर्मल गठान नहीं है। 3 बार मेरी जांचें हुई और तीनों बार यही कहा गया कि नॉर्मल गठान नहीं है, इसकी जांच बहुत जरूरी है और ये गठान ऑपरेशन कर कर निकाली जाएगी और फिर मुंबई इसकी जांच भेजी जाएगी। पूरा घर बड़ा दुखी हो गया है। एक भाई पाँव से तकलीफ में है, चल नहीं सकता। घर भी हमारे परिवार वालों से कह दिया तुम टेंशन मत लो। सियोर वाला महाराज कहता है बेलपत्री खाने से और जल चढ़ाने से सब ठीक होता है। मेरा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा भोलेनाथ पर भरोसा है। गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, झाड़ू लगाना चालू कर दिया। शंकर के मंदिर में बहुत बैठता, रोता, बाबा से कहता मेरी 2 गठान हो गई और वो नॉर्मल नहीं है, आप इसको ठीक करो ना बाबा। और मेरे बाबा की शुपिंडी को हाथ से गले लगा लेता था और रोता था। बाबा ने मेरी सुन ली। थोड़े ही दिन हुए, मैंने बेलपत्र और पानी पीना चालू करा और दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो मेरी दोनों गठान समाप्त हो गई थी। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं, मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं। ये फोटो है उसके भाई का जो पांव से चल नहीं सकता। मेरे भाई का मैं फोटो लगा रहा हूं जो चल नहीं सकता। उसने मुझे कह कर भेजा, भैया तू जा रहा है ना तो गुरु जी से कहना तुम्हारी एक बेलपत्र मुझे जरूर देना, तो मेरा बाबा मुझे जल्दी मिलेगा, उसका दर्शन है। कहाँ हुई? 3 अब सब ठीक है? ये तेरे भैया ठीक है? श्री श्री शिव तत्व अवघड़ी है शब्द और उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम जाप, उसका कीर्तन, उसकी सेवा हमें सुख देती है। उसके चरणों की सेवा हमें सुख प्रदान करती है। क्या देगी शिव पुराण ये तो हम नहीं कह सकते, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि आप जो कथा सुन रहे हैं, आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, भले टीवी पर सुने हैं, मोबाइल पर सुने, पंडाल में सुने, जो सुन रहे हो ना, जितनी आस और विश्वास लेकर आप यहाँ पहुँचे हो, 2-3 किलोमीटर दूर पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचे हो ना, तुम्हारी ये झोली खाली नहीं रहने वाली है, इसको भर देगा मेरा बाबा, ये निश्चित है। हमारे पास में कोई ना तो तंत्र है, ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में कोई भभूति है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई श्रीफल है जो हम आपको दें। हमारे पास तो केवल एक शिव महापुराण की पूरी 24,000 श्लोक का एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और पूरी पुराण का क्या, 6 शास्त्र निकाल लो, 18 पुराण निकाल लो, पूरे वेद निकाल लो, और पूरे वेद और शास्त्र और पुराण का निचोड़ केवल एक ही है, शंकर जी पर एक लोटा जल।
पार्वती जी ने शिव का अभिषेक किया तो उनको शिव मिले, लक्ष्मी जी ने शंकर का अभिषेक करा तो वो लक्ष्मी नारायण को प्राप्त हुई, नारायण ने शिव जी का अभिषेक करा तो उनको लक्ष्मी मिली। कुबेर चोर थे और वो कुबेर को पद प्राप्त हो गया, वो शिव की कृपा थी। राम जी को अगर लंका पर विजय मिली तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से। भगवान कृष्ण के घर में 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद नहीं थी। एक एक रानी के साथ गर्गाचार्य बाबा के कहने से पूजन करना प्रारंभ करा शंकर का। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव जी को जल चढ़ाने से। शंकर को कौन है जिसने नहीं पूछा? हम बस केवल भटक गए थे। हमें लगता था हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से फायदा हो जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां से फायदा हो जाएगा। लोगों ने केवल तुम्हारा देखा जाए तो तुम्हारे धन का शोषण करा है कि हमारे पास आ जाओ, हम तुमको अच्छा कर देंगे, हम तुम्हें सुख दे देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे, हम शांति कर देंगे, हम तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे। लोगों ने केवल तुमसे धन खींचा और उसको पूर्ण तरह से तुम्हारे हृदय से फिर सनातन धर्म दूर होता चला गया। कि दशरथ जी ने शिव को बजाए, दत्त ने शिव को बजाए, स्वामी समर्थ ने शिव को बजाए, हरि विठल ने शिव को बजाए। ये तुम्हारी समझ में आ गया तो अब जो फल तुम्हें मिलना था, तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाने से वो फल तुम्हें मिल रहा है। हमने तो पत्र में पढ़ा था कि उसके गले में 2 गांठ थी, वो बेटा कहता है मेरे गले में 3 गांठ थी, जो मेरे बाबा ने मेरे गले से गांठों को मिटा दिया। अब तुम समझ गए कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या होता है। हमसे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आपकी कथा में ये इतने लाखों भक्त जाते हैं, सुबह 9 बजे की कथा और ढेर लगा हुआ है गाड़ियों का, अंबारिया रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, लोग पूरे रात इंतजार कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं पूरी रात लोग। एक रात्रि तो लोगों का ऐसा निकलता है, कथा के समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है, हम उसको अपनी भाषा में शिवरात्रि कहते हैं। लोग कहते हैं 5 दिन की कथा में जो चौथे दिन की रात्रि होगी वो शिवरात्रि कहलाएगी, 7वें दिन की कथा में 6ठे दिन की जो रात्रि रहेगी वो शिवरात्रि कहलाएगी। पूरी रात लोग यहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भंडारा चलाने वाले भंडारा चलाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई कुरकुरे बांट रहा है। पूरी रात लोग बांटने का काम करते हैं और भजन करने का काम करते हैं। और दूसरे दिन फिर शिव पुराण की कथा होती है, हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। भले महीने में एक शिवरात्रि आती होगी, पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तो जो हर 7 दिन में 5 दिन में जो कथा होती है उसमें हर एक कथा में शिवरात्रि आती ही है। रात्रि का समय भजन का, कीर्तन का, सुबह का समय कथा का होता है। अब तुमने इतना भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, पंडाल में बैठकर भगवत नाम लिया और सुबह तुमने कथा सुनी। जब कथा सुनते हो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा कैसे ना देगा। पूरी रात जगे हो, पूरी रात चले हो, गाड़ी चला चला कर आए हो, भजन करते रहे, तो क्यों नहीं देगा वो। तुम उसके लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर कथा के पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे, तो क्या वो कैलाश छोड़कर तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर नहीं खड़ा होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व है, उसको पाने का एक तरीका हमको मिल गया। अब उस तरीके को हमने जान लिया तो वो परमात्मा हमें मिल गया। मोबाइल पर चलते हो तो कभी कभी रास्ता भटक जाते हो तो अपने मोबाइल में से गूगल सर्च करते हो और मैप निकालते हो। बोलो सही है? गूगल गाड़ी में जाने का रास्ता बता देता है। गूगल क्या बताएगा? जम के बोलो, गाड़ी से जाने का रास्ता।
आजकल ड्राइवर बड़े चतुर हो गए, वो गूगल मैप लगाकर और बोल दो उनको कि हमें श्रीमान जी के यहाँ जाना, वो उस पर टाइप करके लगा देते हैं और बिल्कुल उसी के दरवाजे पर पहुंचा देते। गूगल गाड़ी से जाने का रास्ता बताता है, गूगल गाड़ी से मंजिल तक पहुंचा देता है। और शिव महापुराण की कथा वो कथा है जो इंसान को इंसान बनाने का रास्ता दिखा देती है। क्योंकि आज के समय में इंसान इंसान नहीं है ना, दिक्कत तो सबसे बड़ी बात यही है, किसी ने अपने नियम नहीं बदले, बस केवल इंसान को छोड़कर। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम्हारे बनी में शेर खाता हो तो बात दूसरी है। शेर घास खाएगा तो शाकाहारी ही रहा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहा। शेर घास नहीं खाता, घोड़ा गंदा मांस नहीं खावे। तो ये शास्त्र कह रहा है हमारा कि सब अपने अपने नियम में बिल्कुल पक्के हैं, केवल एक इंसान ही ऐसा पैदा हुआ है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या खा जाए। और खाने को अगर टाइम पे नहीं मिले तो ये बेचारी पत्नी का दिमाग खा जाए। तेरे को तो कोई सुध ही नहीं है, तुझे नहीं मालूम मुझे ऑफिस जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे दुकान जाना है, तुझे नहीं मालूम मुझे काम पे जाना है, 2 पराठे पहले से बना देना था, बैठी है मोबाइल चला रही है। अगर इसको खाने को नहीं मिले टाइम पे तो ये दिमाग भी खा सकता है। कोई भरोसा नहीं। शेर का भरोसा है कि ये घास नहीं खाएगा। अच्छा, सांप जहरीला होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के, होता है। सांप तुम्हें दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि इसमें विष है, ये कहीं मुझे डस ना ले। अब तुम्हें कैसे बताएं कि सांप से ज्यादा जहरीले हैं, ये कब डसेंगे? सांप तो पहचान में आ जाएगा कि डसेगा, इनको कैसे पहचानोगे कि ये, बोलूं नहीं बोलूं नहीं बोलूं? सांप को कैसे, सांप पहचान में आ जाएगा कि हमको डसता है, तुम दूरी बना लोगे। इंसान इंसान को डसने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को खाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान को चोट पहुंचाने में लगा हुआ है, इंसान इंसान के व्यापार को नष्ट करने में लगा हुआ है। कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे, और फायदा उठाकर कैसे लात मारी जाए, ये इंसान जानता है। सांप देखकर समझ जाओगे कि जहरीला है तो दूरी बना लोगे, पर इंसान से कैसे दूरी बनाओगे भाई? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है गूगल गाड़ी का रास्ता दिखाता है और शिव पुराण इंसान को इंसान बनने का रास्ता दिखा देती है कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। किसके भरोसे रहें? आज जरा जरा सी बच्चियों को घर में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, भले कोई काका रह रहा हो, कोई रह रहा हो, कोई रह रहा हो, उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। पहचान ही नहीं ना, हम सांप को पहचान सकते, इंसान को कैसे पहचाने? हम ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसका भरोसा, कौन का भरोसा, किसके भरोसे चल? हमें नहीं। पर आपसे निवेदन है, दुनिया के आश्रित होकर भले ना चलिए, पर मेरे परमात्मा के, मेरे शिव के आश्रित होकर चलिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
परमात्मा पर आश्रित होकर चलो। मंदिर जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। भोजनशाला में जा रहे हो, सेवा के भाव से जा रहे हो, सेवा करिए। आज मुझे बर्तन मांजने की सेवा करना, आज मुझे रोटी बनाने की सेवा करना, आज मुझे पंडाल में कचरा पड़ा होगा तो उसको बीन कर एकांत में ले जाकर डालना, आज मैं खड़ी होकर किसी को गंदगी नहीं करने दूंगी, आज मैं भोजन झूठा नहीं छूटने दूंगा। ये सेवा है। मंदिर जा रहे हो तो मंदिर में सेवा। हम सबसे कहेंगे, जो लोग 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर रुद्राक्षोत्सव में आने वाले हैं, कथा सुनने आने वाले हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, आप अपना ग्रुप बनाकर 15 लोगों का, 20 लोगों का, जो भी आ रहे हो, ग्रुप बनाकर आओ, सेवा करो। कचरा पड़ा दिख रहा है, कचरा उठाओ। आपकी ड्रेस कोड बना लो। आप जो 15 लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी ड्रेस बनाकर, अपनी समिति का एक नाम लिखकर, कोई भी समिति बनाकर वहाँ पहुँचो और वहाँ जाकर सेवा करिए। वहाँ जाकर कार्यालय पर लिखवाओ कि हम यहाँ से आए और हमारे 15 लोग आए हैं, हम सेवा करेंगे। हम नहीं बताएंगे तुमको कि तुम्हें क्या सेवा करना है। आप अपने दिल से सेवा करो कि मुझे यहाँ कचरा बीनने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ बाबा को पानी पिलाने की सेवा मिली है, मुझे यहाँ भक्तों को बिठाने की सेवा मिली है। हम नहीं बोलेंगे, ना बिठले सेवा समिति बोलेगी कि आपको ये करना है। आप खुद सेवा करिए। आज मैं पार्किंग की व्यवस्था संभालूंगा, आज मैं जाने आने वाले भक्तों की व्यवस्था संभालूंगा, मैं यहां किसी को गंदगी नहीं करने दूंगा। ये सेवा तुम्हें करना। समिति नहीं बताएगी कि तुम्हें क्या करना, क्योंकि तुम समिति की और समिति तुम्हारी है। तुमको आदेश कैसे देगी? आदेश वो देगा, देवाधिदेव महादेव। आप स्वयं खड़े होकर ये जो इतनी देखो, कथा में भक्त आते हैं तो चोट्टे भी आते हैं, और चोट्टों ने कजन कितनी कथाओं में कजन कितनी चैन और मंगलसूत्र काटे। अभी तक तो चोट्टे भी करोड़पति हो गए होते, पर आज तक भी चोट्टे चोट्टे ही हैं। वो सफल ही नहीं हुए, उनका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, उनका प्रमोशन ही नहीं है, वो डिमोशन ही हो रहा। इतना चोरने के बाद एक चेन चली गई 80,000 की, एक मंगलसूत्र चले गया 1 लाख का, कोई अंगूठी चली गई, कोई मोबाइल चले गया। ईमानदारी से बोलो, एक कथा में ढेर सारा चोराते हैं, और इतना चुराने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ, वो डिमोशन ही हुआ, वो नीचे चोट्टे की चोट्टे ही रहे। जिसकी चली गई वो आगे बढ़ गया, पर चोर कभी सक्सेस नहीं हुआ, चोर कभी सफल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में रोना लिखा था और वो रो रहा। आप में से ऐसी समिति बनाकर आओ कि हम पंडाल के चारों तरफ रहेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे। रात्रि को लोग सोते हैं, एक समिति ऐसी बनकर आए कि हम रात्रि को 8-8 घंटे की, 4-4 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हम रात भर सोएंगे नहीं, हम घूमेंगे पंडाल के आसपास और लोगों को देखेंगे, मुख में सीटी रखेंगे और लोगों को जागने का स्मरण करेंगे कि किसी का सामान ना आ जाए। ये सेवा तुम लोगों को करना है। समिति के आप सदस्य, आप बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। आप समिति के और समिति आपकी, आपको तैयार होकर आना है, आपको व्यवस्था कर कर आना। उसमें ना तो हम कहेंगे और ना हम बोलेंगे। आप अपना ग्रुप बना कर आओ, सेवा करो, पानी पिलाऊंगा। और आपसे निवेदन है, इस कथा में बाबा को बोल कर जाना, हमारी झोली में इतना देना। 7 मार्च से 13 मार्च तक जब मैं सीहोर पहुंचूं तो मैं भी पानी की बाटल लोगों को पिला सकूं, लोगों को कुरकुरा, बिस्कुट या मिठाई खिला सकूं। इतना देना कि वहां जाकर मैं लुटा सकूं, क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं बचे भोलेनाथ। फरवरी में कथा सुन रहे हैं और मार्च में तुझे, मार्च की 7 तारीख के पहले पहले मेरी झोली भंडार से भरना है और मैं वहां जाकर लुटाऊंगी। इतना दे देना मुझको। अगर दिल से कहकर जाओगे तो वो झोली में इतना देगा कि तुम खुद आकर दोनों हाथों से लुटाओगे और कम नहीं होने वाला। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। ये माघ का महीना है, जिसको स्वयं रामचरितमानस में वर्णन किया गया, इसलिए माघ का मेला भराता है। कहां पर भराता है? प्रयागराज में। माघ का मेला भरता है प्रयागराज में। पूरा 1 महीना, माघ का महीना, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल पर 3 ये मेला भराता है प्रयागराज का।
क्यों भराता है? माघ महीने का इतना महत्व क्यों है? कहते हैं माघ महीने में जो हम बाबा को दिल से कहते हैं, श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसलिए लोग मेले में कथा सुनने के लिए जाते हैं। माघ के मेले में लोग कथा का स्मरण करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, पुण्य करने जाते हैं, भंडारा करने जाते हैं, जाप करने जाते हैं। उसका फल लाखों गुना होता है, उसका फल लाखों गुना। आप आए हो तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भी झोली में इतना फल देना कि हम भी दोनों हाथों से लुटाएं। और इस शरीर 12 फरवरी और 13 फरवरी माघ महीने में 2 दिन का शिव चर्चा उत्तर प्रदेश वालों के, प्रयागराज वालों के भाग्य में गए हैं। 12 और 13 फरवरी को प्रयागराज में सतुआ बाबा, श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर, खाकचौक माघ मेला, प्रयागराज में 2 दिन का शिव प्रवचन, शिव चर्चा रहेगी, जो कि संपूर्ण मेलावासियों के लिए और प्रयागवासियों के लिए 2 दिन खाकचौक श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर में रहेगी। 2 दिन। कौन कौन सी तारीख है वो? 12, 13 फरवरी त्रिवेणी संगम, माघ का मेला, सुंदर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 2 दिन का वहां सत्संग है। जो माघ मेला के आसपास में रहने वाले हैं, प्रयागराजवासी हैं, वो वहाँ कथा का अवश्य लाभ लें। 2 दिन शिव चर्चा सुने और अपने जीवन, और इस क्लिप को काटकर सब जनमानस में भी भेजें, जिससे 2 दिन तक लोग उत्तर प्रदेश के जो आसपास के मेला वाले हैं वो कथा का लाभ ले सकें। सुनो, धारण करो, अपने जीवन में उतारो। प्रयागराज में जो कथा का समय रहेगा वो हम झारखंड की कथा में बता देंगे कि कितना, कौन से समय से कितनी बजे से कितनी बजे तक हो। उसका स्मरण करो, सेवा करो खूब खूब। हमें राजा भैया बता रहे थे कि गुरुजी हम रोज जाकर देखते हैं वहां पर भोजनशाला में, तो रोटी बनाने वाली माताएं रोटी बना रही हैं, भाई लोग लगे हैं सेवा में। बर्तन मांजने वालों की जो सेवा चल रही थी बनी में, मैं एक बार आप लोगों से कहूंगा, उसके लिए पहले ताली बजा दो फिर बोलूंगा उसके लिए। केवल बर्तन मांजने वालों की सेवा। बर्तन मांजने वाले इतनी सेवा दे रहे थे कि लोग लाइन में लगे हुए थे कि हमको बर्तन मांजने का मौका मिल जाए। और 10-10 हजार प्लेटें एक बार में माताएं तुरंत साफ कर कर भेज रही थी। ये बनी के इतिहास में हम लोगों ने इतने कथाएं सब जगह करी, पर ऐसी सेवा का क्रम जो बनी में देखने को मिला वो कहीं देखने को नहीं मिला। बहुत सुंदर से बर्तन मांजने वालों की लाइन लगी है, बर्तन सेवा देने वालों को। और आपने तो बर्तन की सेवा करी है, आपने तो साफ करा है। आपने केवल बर्तन साफ नहीं करा, आपने अपनी जिंदगी के ना जाने कितने दुख, कितने कष्ट, कितनी बीमारी को साफ कर दिया केवल सेवा कर। जय हो। जब से बाबा शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी तू जाने, तेरा काम जाने। जग की चिंता सारी तू जाने, तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम
जाने तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। शंभू राधे तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है, तेरे भरोसे एक आस यही है। चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है। रखे न लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, तुम रखे न लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। ओ बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हार हार
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। खड़े होकर प्रार्थना न करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ ना कुछ हाथ में देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जिस दिन विराम होती है, भोलेनाथ जी जिस दिन कथा कर कर जाते हैं, उस दिन अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। इसलिए दिल से प्रार्थना करिए, भाव से कहिए। बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला वैश्य है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की पवित्र कथा करें। देवादिदेव महादेव का पवित्र संवाद कह रहा हूं। पवित्र शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है। शिव महापुराण की पवित्र कथा में केंद्रीय मंत्री श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहब भारतीय जनता पार्टी से, महाराष्ट्र राज्य के वन सांस्कृतिक विभाग से आप यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आ जाइए दोनों, आ जाओ। माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार साहब, वन सांस्कृतिक विभाग मंत्री, केंद्रीय सरकार, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
शिव कृपा शंभु। शिव कथा कह रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करें। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण के हारी शंभु तार तार। बहुत बहुत साधुवाद था। हमारे बीच में श्री अनिल जी देशमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र शासन से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। कुछ कथा के बाद आप भी मंच पर अवश्य पधारें। शिव तत्व है। और वो शिव तत्व साधारण नहीं। तारकाक्ष, कमलाक्ष की, विदुम्माली, तीनों। इन्होंने 3 पुरियों का निर्माण भी कर लिया, उसमें रहने भी लगे, पर इन्होंने विचार कर लिया था कि मेरे प्राण नहीं छूटेंगे। हमारे प्राण नहीं जाएंगे, ये इन्होंने सोचा, पर ऐसा नहीं है। शिव कथा कर रही है, आए हो जाना ही है, बस इस शरीर से कोई अच्छा कर्म कर कर चलेगा। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी,
अरे ओ अज्ञानी मत करना तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। ये हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। हम पहले भी कथाओं में कहे और आज फिर कहते हैं, वेद पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम एक संत साधु से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। सन्यासी तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने रिश्तेदारों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। कौन कहता है डरो? शिव महापुराण की कथा कहती है तुम किसी से मत डरो, पर इतना ध्यान रखना अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। छुप कर एक बाण मेरे राम जी ने बाली को मारा था। एक बाण छुप कर मारा था, वो बाण का फल भगवान राम को कृष्ण अवतार में चुकाना पड़ा। बाली को छुपकर मारा था, उसी बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में जरा नाम का व्याघ्र बनकर बाण छोड़कर मारा, जो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा। माता जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, मैं क्यों ना हो उसको भी भोगना। कुछ अच्छा करते चलिए जीवन में। मेरे भोलेनाथ जी की कथा ही यही कहती है, शिव महापुराण कथी यही है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों को समझाया भगवान शंकर ने, तीनों को समझाया। देखो तुमने 3 पुरी बना ली, तुम्हारा 3 महल बस गया, 3 नगर बस गए। तुम 3 नगर में आराम से रहो, अपना आनंद पाओ, भगवत भजन करो, कीर्तन करो, पर वो मानने कोई तैयार। उपद्रव पर उपद्रव। भगवान शिव से देवताओं ने विनती करी, शंकर भगवान ने सारे देवताओं से कहा कि तुम पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शिव उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब केवल एक यही नहीं होता कि करवा चौथ पे चलनी में मुंह देख लो। पति का मतलब होता है भरण पोषण जो कर रहा है, तुमको साध कर चलना, व्यवस्थाएं करना, बच्चों को संभालना, सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई का स्मरण कराना। देखो पिता में और माता में एक बहुत बड़ा अंतर है मेरी जीजी और मेरे जीजाओं। पिता और माता में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पिता बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, पिता अच्छी कमाई करे, बच्चों को अच्छी ट्यूशन दे, पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, पिता बच्चों को, परिवार को अच्छा भोजन कराए। ये पिता का काम है। और माता का काम है, पिता से ज्यादा काम है माता का। माता का काम है केवल बच्चों को बड़ा नहीं करना है, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। ये माता का काम है। कल कथा में आपको कहा था माता क्या है, जम के बोलो जरा, निर्माता। कल की कथा में था और आप लोगों ने याद रखा, आपको धन्यवाद। माता कौन है? निर्माता। अच्छे युग की, अच्छे राष्ट्र की, अच्छे धर्म की, अच्छे भजन की, अच्छे संस्कारों की अगर कोई निर्माता है तो वो घर की माता है।
घर में रहने वाली माता एक अच्छी निर्माता होती है, अपने बेटा बेटी को अच्छा ज्ञान प्रदान कर। पर कई कई माताएं ऐसी भी होती हैं जो अच्छा ज्ञान देने की जगह ये ज्ञान दे देती हैं, तेरे से जितना बने उतना कर लिया कर, बाकी का भोजन बना के अपने कमरे में ले जाके चर लिया कर, खा लो। ये निर्माता नहीं है, इसको फिर निर्माता नहीं कहेंगे। तुझे प्रथम गिनती में गिनाता हूं, देवताओं का आधिपत्य तुझे प्रदान करता हूं, सारे देवों में तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा, प्रथम पूज्य माना जाएगा। बस शंकर भगवान ने वर दिया, थोड़ी देर बाद कार्तिकेय महाराज आ गए। कौन आए? जम के बोलो जरा, कार्तिकेय। और कार्तिकेय जी आए और आकर बोले, पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया। मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति बात लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा, माँ ये गणेश जी का जयघोष क्यों हो रहा है, गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहे हैं, गणेश जी के लिए इतना जयघोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं, इसलिए इनसे पूछ ही नहीं रही हूं। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? पुरुषों से भी पूछने का मन है मेरा भाऊ, बोलो तो सही, कि उसके कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? है दोनों का मिलेगा। मेरी माताएं जीजियां बिल्कुल सही कह रही है, दोनों का ही चाहिए। काय का भाग्य का और कर्म का, ये दो हैं। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपनी रकम रखते हैं। बोलो तो सही है गलत? रखते हैं कि नहीं रखते? अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब लॉकर के अंदर रखते हैं। बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में रखने के बाद में लॉकर की दो चाबी होती है। कितनी चाबी लॉकर की? दो। एक चाबी तुम्हारे पास, एक चाबी मैनेजर के पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी लगा लो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो लॉकर, अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगी। और बैंक का मैनेजर कितनी भी चाबी लगा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, तुम्हारी चाबी लगना जरूरी है। उसी तरह तुम्हारी चाबी है कर्म की चाबी, तुम कितनी भी घुमा लो पर वो ताला नहीं खुल सकता जब तक मैनेजर मेरा शंकर अपनी भाग्य की चाबी घुमा कर नहीं जाए। इसलिए तुम कर्म करो, भाग्य की चाबी मेरा भोलेनाथ घुमाएगा, और कब क्या दे जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए चाबी दोनों होना चाहिए, एक भाग्य की, एक कर्म की। दो चाबी होंगी लॉकर खुलेगा, अगर एक चाबी लगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। चाबी। अब गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया। माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए महाराज, आंसू है। माता पार्वती की नई माँ खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं, कौन सी गलती? तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिकेय भी तो गया था, अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में
आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो, पूर्ण नहीं होगी। कौन ने मांगा? जम के बोलो, पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ आज के बाद, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। होता है, दो बहुएं होती हैं, एक बहू रहती है पूना में, बोलो कहाँ, मुंबई या पूना, और दूसरी बहू तुम्हारे साथ रहती है। अरे बोलो जम के, एक दूर रह रही है और एक तुम्हारे साथ रह रही है। पर सास को जो साथ रह रही है ना, रोज पूछ रही है ना, वो अच्छी नहीं लगती। वो जो दूर रहती है ना, उसका गुणगान 24 घंटे करती है। ये डोकरियों की आदत भी बुरी, बुढ़िया, बड़ी बुढ़िया। जो पास रह रही वो अच्छी नहीं लग रही, जो दूर रह रही ना वो दिवाली पे आती है, बस दिवाली पे 30 त्योहार पर आती है, और दिवाली पे आते और आके पल्लू वल्लू लेके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके आई आई करके बस 2-4 बार इधर उधर घूमेगी और सास इतनी खुश हो जाएगी तुरंत अंगूठी निकाल के चुपचाप रख ले। जो तुम्हारे पास में है वो बुरी लग रही है, वो चाय दे रही है, दूध दे रही है, बस बोलने में कभी कभी बोल देती है। अब बहुएं हैं बेचारी, हो जाता है। एक सास बहू से कहती है मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तू 4 बजे उठाकर। जब तुम बहू थे तुम भी खूब अलमस्त चकाचक सोते थे, और तुम्हारी सास पहले उठती थी। बुढ़ापे में नींद नहीं आती जीजी, नहीं आती। आती क्या? अरे बोलो तो, आती बुढ़ापे में नहीं। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र बराबर थी। किस किस की? जम के बोलो। मनुष्य, गधा, कुत्ता, उल्लू, सबको पहचानती हो? ठीक है, सबकी उम्र बराबर है, 40-40 साल। मनुष्य पहले 40 साल का था, गधा 40 साल का था, कुत्ता 40 साल का था, उल्लू 40 साल का था। सबकी उम्र लेवल में बिल्कुल बराबर थी। भगवान क्या देर अंधेर कुछ ये ऊंचा नीचा लेवल अपने यहाँ चले, भगवान क्या नहीं चले। भगवान ने सबकी उम्र 40-40 साल रखी, सबकी उम्र 40। एक दिन गधा भगवान के पास में आया और गधे ने भगवान से आकर कहा अरे भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा क्या हो गया? महाराज हमारी उम्र 40 साल की दे दी, हम लोगों का बोझा ढोते रहे, लोगों का वजन ढोते रहे, महाराज हमारी उम्र बिल्कुल आधी कर दो, बिल्कुल आधी, हमें इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। गधा कितने साल का हो गया? अरे जम के बोलो, 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य, आवाज सेट करो, मनुष्य इको खत्म हो गया, डिले नहीं आ रहा, मनुष्य। और थोड़ी देर बाद में मनुष्य भगवान के पास पहुंचा। भोलेनाथ आगे वापस आगे मनुष्य पहुंचा और भगवान के पास जाकर बोला भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा तुझे क्या हो गया? भोलेनाथ 40 में मेरा क्या होगा प्रभु? भगवान ने कहा गधे की बच्ची है। कितने साल बचे हैं? 20। मनुष्य कहा दे दो प्रभु। भगवान ने कल ले जा। कितने का हो गया? जम के बोलो 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ता शंकर जी से बोला भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, दरवाजे पे बैठकर झूठन चाटूं, दरवाजे पे बैठ के रोटी खाऊं, दरवाजे पे दुम हिलाऊं और दरवाजे पे से चिल्लाऊं महाराज मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है कुत्ता, आज से तू 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया। भोलेनाथ 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ता की बच्ची है कि चल जाएगी, ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आया।
उल्लू ने आकर कहा, भोलेनाथ, भगवान शंकर ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, रात रात भर जगता रहूं, पेड़ पे टंगा रहूं, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती भोलेनाथ, मेरे को रात भर चौकीदारी करना पड़ती, रात भर पेड़ पे बैठा रहता हूं, रात भर वृक्ष पर बैठा रहता हूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दो? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने उल्लू की उम्र आधी कर दी। कितने साल का हो गया? 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया। मनुष्य आकर बोला, अरे भोलेनाथ, शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी कि ले जा। कितने का हो गया? 100 का। अब तुम खुद देखो, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। खूब खाता, आराम से पचता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चकाचक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पहने, खूब अच्छा लगे, क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। 40 के बाद किसकी लगी थी? जम के बोलो। गधे की। तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, ऐसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी? कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के, खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया, वहीं से क्योंकि कुत्ते की उम्र लगी है, वहीं से। अब कुत्ते के बाद में 80 के बाद 80 से 100 उल्लू की। डॉक्टर साहब क्या गए? डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, नींद की गोली दे दी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर 80 से 100 साल की जब उम्र होगी, डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी लग गई। शिव महापुराण कहती है 80 से 100 में कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी इंजेक्शन लगवाओ, पर रात्रि को नींद नहीं आएगी। गोली खा भी लोगे तो रात के 1:30-2 बजे तक चकाचक सोएगी, 2 बजे के बाद उल्लू जैसी बैठी रहेगी। 2 बजे के बाद कितना भी खाओ, कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर 80 से 100 में जाग रही। आधी रात को जागे, बहू के मम्मी सो नहीं रही, आई सोई नहीं, आई के मारे नींद ही नहीं आई। अब इसके कौन समझाए? उल्लू की लगी, कौन समझाए इसके? अपन तो सब कथा छोड़ो, अपन अपनी कथा पे आओ। चलो महाराज, तो जो बहुत दूर रहती है ना वो अच्छी लगती है, जो पास में रह रही है दूर के ढोल सुहावन, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों, काय श्रेणी की कथा 10-15 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत तो ना है? हाँ, क्या विचार है तुम्हारा? नहीं, अगर खाना हो तो मैं तुम अक्षतम केसव कर दूं। मारे का ये मिर्ची का ठेसा तैयार, अपने कहीं आमठी न चावल, आज तो खूब चक निपटा। अगला प्रश्न है, तो ये प्रदक्षिणा का प्रश्न। अगला प्रश्न, की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में कहाँ रखें? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। अब ये तो भगवान शंकर को पूजा घर में रखो ना, जहाँ पूजन होती है, जहाँ देवता बैठे हुए वहाँ रखो। पीपल के पेड़ को सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाई जाती है? वाह, बहुत बढ़िया। हमने तो नहीं की लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है।
आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है, याद रखिए। तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपके ऊपर है। यहाँ आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं, कैसे रिझाएं, ये आपका भाव है। उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का। ऋषभ देव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज अपनी योनि से छूटे तो हिरण की योनि में गए। हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभ देव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में